IVM। हेलो दोस्तों, IVM पॉडकास्ट को 7 साल होने जा रहे हैं। मैं भी इससे पिछले 1 साल से जुड़ा हूं एक ट्रैवल शो टेढ़े मेढ़े रास्ते के साथ। और IVM की टीम के साथ अब तक की मेरी यात्रा बहुत ही जबरदस्त रही है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं आने वाले अगले 7 वर्षों का और देखना चाहता हूं कि उसमें और क्या क्या नया होने वाला है। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। घंटों अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने के बाद अचानक जहाज हवा में मुड़ा और पश्चिम की ओर घूमा। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा था और वहां से मुझे डूबते सूरज के सामने ऊंची इमारतों की एक लाइन दिखाई दी, जिसे अंग्रेजी में स्काई लाइन कहते हैं। अमेरिका और मैनहट्टन से यह मेरा पहला परिचय था। बरसों पहले बच्चों के लिए लिखी गई एक किताब में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की कलर लाइन ड्राइंग देखी थी। उस दिन लाइन ड्राइंग को साकार रूप में देख रहा था। अमेरिका पहुंचने के 2 दिन बाद ही मैं न्यूयॉर्क घूमने गया। ट्रेन पेन स्टेशन पर रुकी और मैं बाहर निकला। लगा जैसे किसी और ग्रह पर आ गया हूं। स्टेशन पर ही तमाम गाने वाले बैठे गा रहे थे। इनमें एक दक्षिण अमेरिकी बैंड था जो पेरुवियन फ्लूट या बांसुरी बजा रहा था। उस शोर में भी उस संगीत को सुनकर ऐसा लगा जैसे आप एंडीज के पहाड़ों पर पहुंच गए हों। ये लोग अपनी संगीत की सीडी भी बेच रहे थे, जिसे मैंने तुरंत खरीद लिया और वो मेरे साथ बहुत समय तक रही। स्टेशन के बाहर सड़कों पर गाड़ियों का शोर था। अमेरिका में सिर्फ न्यूयॉर्क में ही टैक्सी वाले हॉर्न बजाते हैं। मतलब ये कि वहां का ट्रैफिक ऐसा है कि अमेरिकी परेशान हो जाते हैं। मुझे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे न्यूयॉर्क शहर 5 इलाकों में बटा हुआ है: ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, क्वींस, हार्लेम और मैनहट्टन। हॉलीवुड की फिल्मों में जिस न्यूयॉर्क को आप देखते हैं ना, वो दुनिया सिर्फ मैनहट्टन में बसती है। बाकी 4 इलाके मैनहट्टन के सामने पानी भरते हैं। सारा एक्शन मैनहट्टन पर ही है। जिस दौर में मैं अमेरिका गया था, उस समय ट्विन टावर हुआ करते थे। तो स्काईलाइन के एक छोर पर ट्विन टावर थे और उनसे थोड़ा अलग हटकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी। मैंने तय किया था कि मैं पूरा मैनहट्टन पैदल ही घूमूंगा। ऊंची इमारतों के झुंड के बीच नीचे सड़कों पर चलना एक अजीब अनुभव था। इन सड़कों पर हवा कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। ऐसा इसलिए कि इतनी ऊंची इमारतों के बीच बहती हवा का हाल वैसा ही होता है जैसा किसी सुरंग में गुजर रही हो। उसकी गति बढ़ जाती है। इस कारण मैनहट्टन में घूमते हुए सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है। मैनहट्टन 2-2.5 मील लंबे और 1 से 1.5 मील चौड़े एक द्वीप पर बसा है, जिसके एक ओर हडसन नदी है और दूसरी ओर ईस्ट नदी। ईस्ट नदी के किनारे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। फोटो में इस बिल्डिंग की तस्वीर अनगिनत बार देखी थी, तो इसे पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। लोग इसके अंदर जाकर कुछ हिस्सों को देख भी सकते हैं, इसलिए मैं भी वहां अंदर चला गया। वहां उस समय लॉबी में एक फोटो की प्रदर्शनी लगी हुई थी। ये वो फोटो थी जिन्हें स्पेस शटल चैलेंजर से खींचा गया था। उसमें एक फोटो मुझे आज तक याद है। तिब्बत में किसी झील की फोटो थी। जमीन से करीब
1000 मील की ऊंचाई से खींची गई ये फोटो देखकर ऐसा लगा जैसे भूरी चट्टानों के बीच में एक नीलम का नग जड़ा हुआ हो। क्योंकि उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई बड़ी बैठक नहीं थी, तो हमें जनरल असेंबली देखने को भेज दिया गया। बड़े बड़े नेताओं को यहां भाषण देते हमने टेलीविजन पर देखा है, लेकिन वहां खड़े होना आपको एक अजीब सा अनुभव देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से निकलकर मैं ईस्ट नदी के किनारे टहलता रहा। फिर कुछ देर के लिए सेंट्रल पार्क में भी गया। न्यूयॉर्क के कंक्रीट जंगल में यह एक ऐसा कोना है जहां आप एक बार फिर प्रकृति के करीब पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क वासियों के लिए यह वाकई बहुत सुकून की जगह है, लेकिन यहां एक बड़ी मुश्किल है। अमेरिकियों को अजीबोगरीब जानवर पालने का शौक है, लेकिन जब वो जानवर पालना मुश्किल होने लगता है तो वो रात में यहां आकर चुपके से उसे छोड़ जाते हैं। पार्क के वार्डन ने मुझे बताया कि उसने अपनी नौकरी के दौरान शुतुरमुर्ग, अजगर, दक्षिण अमेरिका के पक्षी, कॉन्डोर वगैरह सब यहां पर देखे और पकड़े हैं। उसकी बात सुनकर लगा चलो हम अकेले ही नहीं हैं, अमेरिका में भी सिरफिरे लोग बसते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में कहावत है ना, काबुल में भी गधे रहते हैं। टहलते टहलते मैं अब मैनहट्टन के उस छोर पर पहुंच गया था जहां से सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही थी और पीछे ट्विन टावर थे। मैं ट्विन टावर के उस ऊपरी मंजिल तक गया जहां तक जाने की इजाजत थी। वहां से पूरा मैनहट्टन और आसपास का न्यूयॉर्क दिखाई दे रहा था। तभी मैंने देखा कि नीचे टावर की करीब आधी ऊंचाई पर 2 छोटे छोटे हवाई जहाज उड़ रहे थे। थोड़ी देर में ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर भी गुजरा। मेरी हंसी छूट गई। तब तक मैंने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को सिर के ऊपर से उड़ते देखा था। उस दिन वो पहली बार था जब इन्हें पैरों के नीचे से गुजरते हुए देख रहा था। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says His Cock and Bull, Cyrus, Kajol, Ayushi and Antrish discuss the grave subject of Putin threatening to take nuclear action and Indian students being stuck in Ukraine. On The Habit Coach, Ashton is joined by Neha Sahai, celebrity nutritionist and wellness consultant. They take a deep dive into various issues people face when it comes to nutrition. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks to Vishal Menon, assistant editor at Film Companion. They trace the evolution of Malayalam cinema. On Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share pro tips to help your child beat exam stress. And on Hansvani, here's the story of Lafantus. It hilariously tells us about the colorful characters we encounter in all areas of life. So, on a personal note, I wanted to let you all know that this week marks the 7th anniversary since I started IVM. I'm eternally grateful to the team we have here, especially Kavita Rajwade and Tejas Sringarpure, who have been here since the beginning. They've seen the struggles, our eventual acquisition by Pratilipi, and our continued struggles to make podcasting a large and thriving part of the media industry. We have the best hosts in the world, and I have to say that I'm so glad and so grateful that they have chosen to work with us. And finally, I'd like to say thank you to you, the millions of folks who have heard or watched our content. All I can say is you ain't seen nothing yet. I hope you join us as we continue this journey. In the meanwhile, do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. Get a list of all of our channels. You can go to ivmpodcast.com/YouTube, where you can go to all the channels. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: SBI Life Insurance, Bank of Baroda, Max Life Insurance, India Water Portal, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु।
क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।